टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट कि एक सेट को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम दो तरीके इसके देखते हैं आज, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है डिस्क्रिप्टिव, हम इसमें किसी सेट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ सेट वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और द सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। अब इसमें बता दिया, एक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया गया है कि सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया है, द सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, कि इस सेट में सिर्फ रेनबो के कलर्स को हम लिखेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसमें किसी सेट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। दूसरा मेथड है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, in this form we represent all elements of a set within brackets, कि हम तमाम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं एंड वी पुट कॉमा बिटवीन ऑल एलिमेंट्स, के जो जितने भी एलिमेंट हम लिखते हैं उनके दरमियान कॉमा भी डालते हैं। फॉर एग्जांपल, हम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन। अब टेबुलर फॉर्म के भी लिखने के तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि आपके पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं, जैसा कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें इसकी लिमिट का नहीं पता, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले 3-4 एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 कॉमास डाल के, और आगे डॉट्स डाल देंगे, यानी सो ऑन। इट मीन्स कि ये कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता चला जाएगा। दूसरा ये है कि हमारे पास लिमिटेड एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 2 3 अप टू 100। पहले 3-4 एलिमेंट्स लिख के और लास्ट एलिमेंट हम लिख देते हैं, दरमियान में डॉट्स डाल देते हैं। इसका मतलब है कि ये यहाँ 1 2 3 से लेके बगैर किसी ब्रेक के 100 तक एलिमेंट सारे इस सेट का हिस्सा हैं। तीसरा यह है कि हमें लिमिटेड एलिमेंट्स दिए गए हैं, बहुत थोड़े से एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 5, तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4। 4 एलिमेंट्स हैं, चारों को मैंने लिख दिया। तो ये तीन तरीके टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के हैं। स्मॉल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बहुत कम एलिमेंट्स हैं, आप उन तमाम एलिमेंट्स को सेट ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। अगर थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो पहले 2 3 4 एलिमेंट्स लिखें, दरमियान में डॉट्स डालें और आखिरी एलिमेंट उसका लिख दें। और अगर अनलिमिटेड है तो इसी तरह पहले 3-4 एलिमेंट्स को लिखें और डॉट्स डाल दें जो कि चलते चले जाएंगे। इसका मतलब है कि अनलिमिटेड है, ये कहीं रुकेंगे नहीं। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, a = 1 2 3 4 5 6। अब हमें 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स हैं,
तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू द सेट ऑफ natural numbers less than 7। 7 से लेस है, 1 से लेके 6 तक है, तो मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। अब सेकंड है b इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट्स हैं आगे और आगे 99। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 99 तक के तमाम एलिमेंट्स इस सेट का हिस्सा हैं। अब हमें पता है कि 0 से कौन सा सेट शुरू होता है, होल नंबर्स। तो ये लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100, क्योंकि 99 तक है तो मैंने लिख दिया लेस देन 100। अब तीसरा है C इज इक्वल टू क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। अब ये हमें नज़र आ रहा है कि ये चारों गेम्स के नाम हैं, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ 4 गेम्स। तो मैंने लिख दिया C इज इक्वल टू द सेट ऑफ 4 गेम्स। नेक्स्ट है ई पार्ट के ई इज इक्वल टू 2 4 6 सो ऑन। अब इसमें भी डॉट्स हैं और इसका मतलब है कि एलिमेंट्स चलते चले जा रहे हैं, तो ये हम लिखते हैं, ये हम 2 4 6 मीन्स ये इवन नंबर्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स। ई इज इक्वल टू नेक्स्ट पार्ट है F इज इक्वल टू पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल। अब ये 4 वेजिटेबल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो इसको हम लिखेंगे द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। अब N है, N इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। आगे डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि ये अनलिमिटेड है, इनडेफिनिट है, तो इसको हम लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं और द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी। नेक्स्ट है O इज इक्वल टू 1 3 5 सो ऑन। तो ये ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे O इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। तो 0 से होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब है द सेट ऑफ होल नंबर्स। W इज इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। और इसका लास्ट पार्ट है X इज इक्वल टू फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स। 4 हैं इसलिए हम 4 फैमिली मेम्बर्स लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि हर पार्ट में हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी बताई गई है कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे। उनकी मदद से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये एलिमेंट्स ये हो सकते हैं।
जैसे यहाँ पे हमने लिखा था द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स, 4 वेजिटेबल्स के नाम लिखे हुए थे, तो हमने लिख दिया द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। हमने इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। पहले हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहा गया था लिखने के लिए, अब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। पहला है द सेट ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम्स स्टार्ट विद लेटर बी, कि ऐसे 3 लड़कों के नाम हमने लिखते हैं कि जिनके नाम बी से स्टार्ट होते हैं। तो आप कोई भी 3 नाम लिख सकते हैं। मसलन ए इज़ इक्वल टू बहादुर, बिलाल, बदर, और इस तरह कोई भी आप 4 नाम लिख सकते हैं, 3 नाम जो बी से स्टार्ट होते हों। सेकंड है द सेट ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम्स स्टार्ट विद आई, कि ऐसी 3 लड़कियों के नाम लिखने हैं जिनके नाम आई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप कोई भी 3 नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इरम, इफ्रा, इकरा, तो कोई भी 3 नाम जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स, कोई भी 4 डोमेस्टिक एनिमल जो आप या घरों में पाले जाते हैं उन एनिमल्स के नाम लिखते हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें। गोट, काऊ, शीप, hen, तो कोई भी आपने 4 एनिमल्स लिखने हैं जो घरों में पाले जाते हैं। उसके बाद है द सेट ऑफ 5 बर्ड्स, के 5 परिंदों के नाम लिखते हैं। यहाँ भी कोई भी 5 बर्ड्स आप लिख सकते हैं। डी इज इक्वल टू कीवी, स्पैरो, hen और क्रो और पिजन। तो कोई भी 5 बर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के 3 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिखते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स अब तक बन चुके हैं पाकिस्तान के, उनमें से किसी भी 3 के आप नाम लिख सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे 3 नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम लिख देते हैं, इमरान खान और नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें पाकिस्तान के कोई भी मशहूर शहर हम लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं और शहर, फैसलाबाद, रावलपिंडी या बहावलपुर वगैरह, जो भी बड़े शहर हैं, हैदराबाद वगैरह, उनके नाम आप इनमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। अब बनाना के जो वर्ड्स हैं उनका सेट, लेकिन इस पे एक बात याद रखनी है, आपको पहले भी बताई थी कि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसके जो वर्ड्स हैं उनको हम एक एक दफ़ा ही लिखेंगे। बी,
ए, अब ए रिपीट हो रहा है लेकिन इसको एक ही दफ़ा लिखना है, और एन भी रिपीट हो रहा है लेकिन एक ही दफ़ा लिखना है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 या 3 दफ़ा लिखूँगा तो ये सेट नहीं रहेगा, क्योंकि सेट आपको पता है कि उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो इसमें हम सिर्फ इसके एलिमेंट्स को एक एक दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा बी, ए और एन, बाकी ए एन ए रिपीट हो रहा है वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड नॉटी। अब नॉटी वर्ड के अंदर जो वॉवल्स हैं हमने वो लिखते हैं, तो इसमें 2 वॉवल्स हैं ए और यू, तो मैंने लिखते हैं ए यू। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009, के साल जो 2006 से बड़े और 2009 से छोटे हैं उनका सेट। तो 2006 से बड़ा हो जाएगा 2007, 2007 एंड 2008, क्योंकि लेस दैन 2009 है तो हम 2008 तक लिखेंगे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। इसमें बेकरी में मिलने वाले कोई भी 3 आइटम्स आप लिख सकते हैं, मसलन बिस्किट्स, ब्रेड और केक। तो कोई भी 3 आइटम्स जो बेकरी पे मौजूद होते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी। थैंक यू वेरी मच।